कदीम ज़माने में इंसानी दुनिया की एक खुशहाल सल्तनत थी जिसमें एक नेक दिल और बहादुर शहज़ादा मोइज़ रहता था। मोइज़ अपनी बहादुरी, सच्चाई और रहमदिली के लिए मशहूर था। लोग उसे दिल से अपना मुहाफ़िज़ मानते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों की मदद करता और जुल्म के खिलाफ खड़ा रहता था। शहज़ादा मोइज़ की शोहरत सिर्फ तलवार की महारत या जंग में बहादुरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसकी नरम दिली और दूसरों के लिए कुर्बानी देने की सलाहियत ने उसे सबके दिलों में ख़ास मकाम दिया था। अगरचे शहज़ादा मोइज़ एक बहादुर और मजबूत जवान था, उसके दिल में हमेशा एक खाली जगह मौजूद थी। उसके वालिद बादशाह फयाज़ और वालदा मलका सहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोइज़ अक्सर अपनी माँ बाप को याद करता और उनके बताए हुए सबकों और कहानियों को दिल में बसाता। ख़ास तौर पर उसकी माँ मलका सहर अक्सर शाम के वक्त उसे परियों की दुनिया की दिलचस्प और जादुई कहानियाँ सुनाया करती थीं। वो कहानियाँ न सिर्फ मोइज़ के जहन में जादुई दुनिया की तस्वीरें बिठा देती थीं, बल्कि उसके दिल में बहादुरी और नेकी के बीज भी बोती थीं। इसी वजह से शहज़ादा मोइज़ को अक्सर रात के वक्त परियां नजर आती थीं। कभी कभी परियों की आवाज़ें और हल्की हंसी उसके कानों में गूंजती, जिससे उसे ये एहसास होता कि शायद उसकी माँ की कहानियाँ किसी तरह हकीकत के करीब है। मोइज़ इन ख्वाबों और यादों के ज़रिए अपने वालिदैन की मोहब्बत महसूस करता। एक रात जब महल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था और आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, शहज़ादा मोइज़ गहरी नींद में चला गया। इसी नींद में एक अजीब और पुरअसरार ख्वाब उसके सामने नमूदार हुआ। ख्वाब में उसने खुद को एक रोशन, जादुई और पुरअसरार दुनिया में पाया, जहां हवा में चमकती हुई रोशनी तैर रही थी और फिज़ा में खुशबू और नरमी बसी हुई थी। अचानक उसके सामने एक निहायत खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके परों से हल्की रोशनी झलक रही थी और आंखों में गहरी उदासी थी। परी ने नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा, शहज़ादे मोइज़, हमारी दुनिया शदीद खतरे में है। एक जालिम और ताकतवर जिन जलदार में परियों की दुनिया पर कब्जा कर लिया है। वो हमारी मलका सयारा को कैद कर चुका है और मासूम परियों पर जुल्म कर रहा है। सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। ये कहकर परी गायब हो गई और शहज़ादा मोइज़ घबराकर जाग उठा। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और एक अजीब सी बेचैनी और जिम्मेदारी का एहसास उसके दिल में पैदा हो गया था। मोइज़ जानता था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि शायद तकदीर उसे कुछ बड़ा सिखाने या दिखाने आई थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब मोइज़ को परियों के ख्वाब आए थे। बचपन में भी उसे ख्वाबों में परियां नजर आती थीं, लेकिन वो ख्वाब अक्सर खुशगवार या रंगीन कहानियों की झलक हुआ करते थे और ज़्यादातर तो वो बचपन में सुनी हुई कहानियों के असरात लगते थे। वो अक्सर सोचता था कि शायद ये सब उसकी माँ मलका सहर की सुनाई गई परियों की कहानियों का असर है और हकीकत में कुछ खास नहीं। लेकिन आज का ख्वाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज परी ने जो कुछ कहा वो न सिर्फ संजीदा और ज़रूरी लग रहा था, बल्कि उसके दिल में एक अजीब किस्म का खौफ और परेशानी भी पैदा कर रहा था। मोइज़ सोचने लगा, ये ख्वाब मुझे क्यों दिखाया गया? परी ने जो बातें कहीं उनका मतलब क्या हो सकता है और मुझे ही ये ख्वाब क्यों आया? ये सब सोचते हुए शहज़ादा मोइज़ को एहसास हुआ कि ये ख्वाब महज बचपन की कहानियों का असर नहीं, बल्कि एक हकीकी और ज़रूरी पैगाम है, जिसे समझना और उस पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है। इस बेचैनी और फिक्र ने उसे एक नए अज़्म से भर दिया कि वो जल्द इस राज की हकीकत जानने की कोशिश करेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगली सुबह शहज़ादा मोइज़ ने ख्वाब की हकीकत जानने के लिए अपने एक काबिल और अक्लमंद वज़ीर रशीद को बुलाया। मोइज़ ने रात का ख्वाब तफसील से वज़ीर के सामने बयान किया और पूछा कि इस ख्वाब का मतलब कैसे समझा जाए। वज़ीर रशीद ने गौर से सुनते हुए कहा, शहज़ादे मोइज़, ये कोई आम ख्वाब नहीं। दूर जंगल में एक कदीम और ताकतवर बूना जादूगर रहता है। उसकी लाइब्रेरी में कदीम जादुई किताबें मौजूद हैं और वो ख्वाबों और पेशगोइयों की ताबीर जानता है। तुम्हें फ़ौरन उसके पास जाना होगा। वहाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये ख्वाब किस लिए आया और इसका असल मकसद क्या है। शहज़ादा मोइज़ ने वज़ीर के मशवरे पर अमल करने का फ़ैसला किया और तैयार होकर दूर दराज जंगल की तरफ रवाना हुआ। ये सफ़र आसान नहीं था। घने दरख्त, ऊंचे पत्ते और ख़तरनाक जानवर रास्ते में रुकावटें बने हुए थे, लेकिन शहज़ादे की हिम्मत और मकसद की ताकत ने हर मुश्किल का सामना किया। कुछ दिनों के बाद शहज़ादा मोइज़ आखिरकार बूना जादूगर की छुपी हुई लाइब्रेरी तक पहुँच गया। बूना इल्म और जादू का मुहाफ़िज़ था और सदियों से जादुई किताबों और कदीम राजों का मुताला कर रहा था। शहज़ादे ने ख्वाब की तफसील बयान की तो बूना ने उसे गौर से सुना। वो मोटी मोटी किताबें खोलने लगा, सफ़हात पलटता और आखिरकार एक बहुत पुरानी किताब में ख्वाब की ताबीर तलाश कर ली। बूना जादूगर ने संजीदा आवाज़ में कहा, शहज़ादा मोइज़, ये कोई आम ख्वाब नहीं। तुम्हें नींद में परिस्तान जाना होगा। तुम्हारा जिस्म इंसानी दुनिया में रहेगा, मगर तुम्हारी रूह परिस्तान जाकर जालिम जिन जलदार से लड़ेगी। जो परी तुम्हारे ख्वाब में आई थी उसका नाम शहज़ादी नीलम परी है। वो परिस्तान की असल वारिस है और तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए मदद करनी होगी।
ये वक्त बहुत हसास है क्योंकि परिस्तान एक बड़े खतरे में है। वो जिन जलदार अपनी ताकत से पूरी परियों की दुनिया पर जुल्म कर रहा है। उसने परिस्तान की रोशनी वाले जंगलों को अपनी स्याह ताकत से ढक दिया है और मासूम परियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। सबसे बड़ा जुल्म उसने उस वक्त किया जब उसने मलका सैयारा, परिस्तान की हुक्मरान, को धोखे से कैद कर लिया। अब पूरी परियों की दुनिया उनकी रिहाई और आज़ादी के लिए मुंतज़िर है। शहजादा मोइज़ ने हैरत से पूछा, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? बूना जादूगर ने राज फाश किया जो शहजादे की दुनिया बदल देने वाला था। तुम्हारी माँ परी गुलनाज एक परी थी। उसे तुम्हारे वालिद बादशाह फयाज से मोहब्बत हो गई थी। उसने परिस्तान छोड़कर इंसानी दुनिया में आ बसने का फैसला किया, लेकिन अपनी असल कभी जाहिर नहीं की। तुम इंसान और परी की औलाद हो, इसीलिए तुम्हें जिन जलदार को शिकस्त देने की ताकत है। तुम्हारी बहादुरी, इंसानी हिम्मत और आधी परी ताकत का इम्तिजाज ही इस वक्त ज़रूरी है। अगर तुम कामयाब होगे तो शहजादी नीलम परी की हिफाजत होगी और मलका सैयारा को आज़ाद कराया जा सकेगा। परिस्तान दोबारा अमन और खुशी की रोशनी में नहा जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि ये ख्वाब सिर्फ एक अलामत नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर की पहली कड़ी है। शहजादा मोइज़ ने गहरी सांस ली और अपने दिल में खौफ भी महसूस किया, मगर साथ ही अज़्म भी पैदा हुआ। उसे अब यकीन हो गया कि ये ख्वाब सिर्फ बचपन की सुनाई गई कहानियों या माँ की परियों की कहानियों का असर नहीं है। आज का ख्वाब हकीकी, संजीदा और उसकी जिम्मेदारी का पैगाम था। उसने बोना जादूगर से पूछा, मैं परिस्तान कैसे जा सकता हूँ? बोना जादूगर ने शहजादा मोइज़ को बताया, नूरिस्तान की नदी में जलपरी मरजान रहती है जो जादुई दुनिया की मुहाफिज है। उसके पास एक खास जादुई सीवीड है। उसे खाने के बाद जैसे ही तुम सोओगे तुम्हारी रूह खुद ब खुद परिस्तान पहुंच जाएगी। वहां तुम्हारी असल तकदीर तुम्हें मिलेगी और तुम जिन जलदार का मुकाबला करने के काबिल हो जाओगे। शहजादा मोइज़ ने अपनी तलवार मजबूती से संभाली और दिल में अज़्म पैदा करते हुए सफ़र का आगाज़ किया। रास्ता आसान ना था। घने दरख्त, बुलंद पहाड़ और पानी के झरने रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, मगर शहजादे की हिम्मत और मकसद की ताकत ने उसे हर मुश्किल से नबरदाज़मा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो नूरिस्तान की नदी तक पहुंचा। नदी का पानी शफाफ और चमकती लहरों से भरा हुआ था और इर्द गिर्द की फिजा में एक नर्म रोशनी और हल्की खुशबू फैली हुई थी। पानी की लहरों में अचानक जलपरी मरजान नमोदार हुई। उसकी आंखें जादुई चमक से भरी थीं और उसके हाथ में वो जादुई सीवीड था जो परिस्तान जाने का राज रखती थी। जलपरी मरजान ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा मोइज़, ये सीवीड तुम्हें परिस्तान ले जाएगी। इसे खाओ और फिर अपने ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो जाओ। मगर याद रखो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। वहाँ तुम्हें अपनी पूरी बहादुरी और अक्ल की ज़रूरत होगी। शहजादा मोइज़ ने सीवीड खाई और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों के बाद वो गहरी नींद में जा बसा और उसी लम्हे उसकी रूह परिस्तान में दाखिल हो गई। हवा में हल्की खुशबू और रंगीन रोशनी फैल गई और वही परी जो उसके ख्वाब में आई थी उसके सामने नमूदार हुई। शहजादा मोइज़ ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये शहजादी नीलम थी, परिस्तान की असल वारिस और उसके सफ़र का मकसद। शहजादी नीलम ने दुख भरे लहजे में बताया कि परियों की मलका सियारा जिन जलदार के कैद में है। जिन जलदार ने धोखे से मलका सियारा को कैद किया और पूरी परियों की दुनिया को अपनी सियाह ताकत से दबोच रखा था। परिस्तान के हर कोने में खौफ और अंधेरा फैल चुका था। शहजादा मोइज़ और शहजादी नीलम ने मिलकर जंग की तैयारी शुरू की। परिस्तान की तमाम परियां उनके साथ खड़ी हो गईं और हर तरफ जादुई रोशनी, हवा में चमकते ज़र्रात और बहादुरी की गूंज फैल गई। जिन जलदार की ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शहजादा मोइज़ ने अपनी आधी परी ताकत और आधी इंसानी हिम्मत का भरपूर इस्तेमाल किया। जंग के दौरान शहजादा मोइज़ की तलवार से निकलने वाली रोशनी और परियों की जादुई ताकत ने जिन जलदार पर ऐसा हमला किया कि वो आखिरी बार ज़मीन पर गिरा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। परिस्तान में खुशी की लहर फैल गई। खौफ और जुल्म का अंधेरा ख़त्म हो गया और हर परी ने अपने घर वापस जाकर आज़ादी महसूस की। शहजादा मोइज़ ने शहजादी नीलम की तरफ देखा और दोनों की आंखों में खुशी और सुकून की झलक थी। परिस्तान आज़ाद हो गया था और हर तरफ रोशनी, अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा छा गई थी। शहजादा मोइज़ जान गया कि उसकी बहादुरी और दिल की नरमी ने न सिर्फ परिस्तान बल्कि अपनी तकदीर को भी बदल दिया था। शहजादे ने अदब और आजिज़ी से परियों की मलका के सामने सर झुकाया और इजाज़त मांगी कि वो शहजादी नीलम को अपने साथ इंसानी दुनिया ले जाना चाहता है। ये सुनकर परी मलका की आंखों में एक लम्हे के लिए माजी की यादें उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और नर्म मगर पुरअसर आवाज़ में कहा, शहजादा मोइज़, तुम्हारी माँ मेरी हकीकी बहन थी। जब उसे एक इंसान से मोहब्बत हुई थी तो परिस्तान में सब ने उसे रोकने की कोशिश की। सब ने उसे समझाया, खबरदार किया कि इंसान धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं और वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। मगर तुम्हारी माँ ने इन सब बातों के बावजूद तुम्हारे वालिद से सच्ची मोहब्बत की और उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। मलका की आवाज़ में खुशी और मोहब्बत खुल गई। और तुम्हारे वालिद बादशाह फयाज ने यह साबित कर दिया कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। उसने मेरी बहन को हमेशा इज्जत दी, मोहब्बत दी और उसे हर लम्हा खुश रखा। उसने अपनी वफादारी और सच्चाई से हमारे सब खदशात गलत साबित कर दिए। आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपनी बहन की परवरिश और उसकी कुर्बानी याद आती है। परी मलका ने शफकत से शहजादी नीलम की तरफ देखा और फिर शहजादा मोइज़ से कहा,
मुझे पूरा यकीन है कि जैसे तुम्हारे वालिद ने मेरी बहन को खुश रखा, वैसे ही तुम भी मेरी बेटी को बेहद मोहब्बत दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। इसी यकीन के साथ मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। अगले लम्हे शहजादा नींद से बेदार हुआ और अपने पास परियों की शहजादी को पाकर हैरत और खुशी से मुस्कुरा उठा। दोनों की शानदार शादी हुई और इंसानी दुनिया और परियों की दुनिया में मोहब्बत, अमन और खुशी हमेशा के लिए कायम हो गई।